शराबी है तो बेशक अपने शनाख्ती कार्ड से लिखवा ला। शराबी और फीका साहब ये पॉडकास्ट है, जन्म जन्म की मैली चादर नहीं है। मैंने कहा थोड़ा सा ना जरा इंट्रो दे देना। नहीं, मेरे साथ है गोशी खान साहब। आपने इनका ड्रामा जन्म जन्म की मैली चादर तकरीबन 3-3.5 साल मुसलसल चलता रहा। ये तेरे कमाल के बंदरे, कंगले प्रौने और बहुत सारे ड्रामे हैं इस तरह के जिनमें उन्होंने बड़े फेमस कैरेक्टर किए। गोशी खान साहब वेलकम, आपको बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आपका बहुत शुक्रिया। आप तो मेरे उन मौसमों में से हैं, यानी कि वो कहते हैं ना जब हम चल भी नहीं पा रहे थे नहीं, तो आपने हमें चलना सिखाया। नहीं ऐसी और मैं इतना पुराना नहीं हूँ यार। नहीं पुराने तो हम भी नहीं है, लेकिन एक चीज है कि आपने हमें सिखाया और हमने सीखा। और आप बड़ी मोहब्बत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि किसी के काम को अप्रिशिएट करना और उससे खून बढ़ जाता है। ऐसे ही है। आप उन मेरे मौसमों में से। बहुत शुक्रिया। ये तो आप खुद बड़े अच्छे बंदे हैं, हमारे बड़े दोस्त थे। अच्छा, मैं नाजरीन जो बात कर रहा था कि जिन्होंने इनके क्रेडिट पे एक चीज है कि 7 साल 3 ड्रामे और मसलसल 7 साल। एक ड्रामा गोशी खान साहब, अगर मैं भूल नहीं रहा, जी जी, एक जन्म जन्म की मैली की आदत, जी, बेशक। जिसमें आप फीका जाज थे। अब उसके डायलॉग भी आपसे सुनेंगे हम। ये मैंने उसी का सुनाया। वो तो मुझे समझ आ गई, वो डायलॉग तो नहीं, वो तो आपने एक्टिंग की थी। अब हम डायलॉग भी सुनेंगे। ठीक है। एक ये तेरे कमाल के बंदे, जिसमें मैं गूंगा था। जिसमें आप गूंगा, वो कैसे गूंगे थे वैसे? साथ साथ ये भी बता दें। वो मैं अच्छा, और तीसरा ड्रामा था आपका ये कुर्बते ये फैसले। उसमें मैं एंग्री यंग मैन बना था, विलन एक एंटायरली। पहला ड्रामा मैंने किया नशई, उसके बाद मैंने गूंगा किया, और तीसरा ड्रामा जो किया वो एंटायरली अफजाल अहमद साहब का एक बेटा है, एंग्री यंग मैन, उनकी पहली मिसेस से। वो कैसे था? वो एक विलन था। कैसा? उसका कोई जरा उसका ये है कि वो अपने बाप को मिलने के लिए आता है। जब माँ मरती है तो वो माँ बताती है कि तेरा बाप था, तो वो फिर बाप के घर आता है, जो एक बिलियन मैन है, अफजाल अहमद साहब, उनकी बीवियां सबा परवेज साहबा। तो वो फिर वहां आता है, तो वहां आके कहता बाहर निकलो। वो सेट घूमता है, वो सेट पे आता है तो सबा परवेज जी आती है। वो कहती है कौन हो तुम? कहता पूरे दिना दी जामा मैं। वाह वाह वाह, बड़ा मशहूर डायलॉग हुआ था। तो ये उसके डायलॉग थे, वो एंटायरली चेंज। ओके, यानी आपके अल्लाह ने ये सलाहियतें दी कि कभी आप अगर जहाज बने हैं, आपने शही बने हैं, तो उसके बाद फिर आप जहाज बनाओ तो मुसाफिरों को लेके बिल्कुल लैंडिंग की है। लैंडिंग की। वो तो हमने भी आपसे बड़े कैरेक्टर करवाए थे। वो कैसे था जहाज वाला काम, कैसे करते होते थे? वो ये था कि कहता है मदिया शाह साहबा उसमें तवाइफ बनी थी, तो मैं फिर उसमें एंटर होता हूँ। वो गाना गा रही हैं अजब गुल हीरो के साथ, तो वो गाना खत्म होता है तो वो एंटर होता है। कहता है हाथ में 10 रुपए, कहता है एक पाम मुझे रख दे। कहती है कौन हो तुम? कहता सानू नहीं जानते शहजादे, अभी तुहाडे मजाजी जहाज। वो ऐसा था। वो अल्लाह पाक ने बड़ी रहमत की माशाल्लाह, और ये बड़ा पॉपुलर हुआ था। यस, ये उस्ताद मोहतरम अफजाल अहमद साहब की जूतियों का सदका और माँ बाप की दुआओं का सदका। 7 साल आपने ड्रामा किया आपने, और दूसरा क्रेडिट जाता है सरदार कमाल साहब को। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बड़े अच्छे आदमी थे। और ये आप दोनों वो वाहिद एशिया के एक्टर हैं जिन्होंने मुसलसल 7 साल काम। जी, हम एशिया के वाहिद 2 एक्टर हैं, अब सरदार कमाल और मैं, जिन्होंने पहला ड्रामा किया को तकरीबन 3.5 साल 3.25 साल चला, जन्म जन्म की मैली चादर। उसके बाद सेकंड ड्रामा किया ये कुर्बते फासले, तकरीबन कुछ 2.5 साल, 2.5-3 साल। तीसरा ड्रामा किया ये तेरे कमाल के बंदे, जिसमें सिर्फ मैं, अजब गुल और सरदार कमाल थे। तीनों ड्रामा में सरदार कमाल साथ थे। ठीक है जी। और वो ड्रामा चला कुछ 1.5 से 2.25 साल। 3 लड़के और 1 लड़की थी पूरे ड्रामे में, और वो बड़ा खूबसूरत ड्रामा था। उसमें मैंने वो गूंगा किया था जो मैंने अभी आपको उसका एक टच सा पेश किया। तो अभी रिसेंटली आपने सरगोदा में अपना कच्ची मिट्टी के लोग, हाँ जी, वो एक प्रोजेक्ट करके आए हैं, बड़ा पॉपुलर हुआ। उसमें
आर्ट काउंसिल, गोदा आर्ट काउंसिल में। जी जी। तो वो किस तरह, वो उसमें तो आप आर्टिस्ट भी हैं उसमें और हदायतकार भी हैं, लिखा भी आपने, तो इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? मैं ना जी, जब जाहिर है अदाकारी करते करते जब बंदा सोचता है कि अब कुछ और किया जाए, तो फिर मेरा दिल चाहा कि मैं डायरेक्शन दूं। फिर मैं डायरेक्शन की तरफ आया। मैंने बाकायदा अपने बड़ों से भी डायरेक्शन सीखी। डायरेक्शन का मुझे शौक था, मैं बाहर से भी डायरेक्शन को पढ़ के आया। कहाँ से? मैं इंग्लैंड से। अच्छा, कितनी देर रहे? मैं 5 साल रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो वहां से भी मैं डायरेक्शन पढ़ के आया। फिर मैंने यहाँ आके टीवी के लिए बेसिकली काम शुरू किया। मैंने अच्छा। टीवी पे एक खेल बनाया जो ईद बजट के नाम से, जैसे बड़ी ईद थी और बड़ी ईद पे नहीं, बकरों पे हाँ। ड्रामा, तो मैंने एक ड्रामा शुरू किया था ईद बजट के नाम से। वो मैंने एज ए डायरेक्टर बनाया था, जिसमें रैम्बो थे, सैब, वो थी रीजा थी, उसके बाद हमद राना साहब थे, मुजाहिद अब्बास साहब थे, बब्बू बरार थे। अच्छा। वो बनाया था। लेकिन वो फिर मैं लेके ना जी उसको, जो मैं छापा नहीं ला लेंदे, मैं देने जा रहा हूँ, ना पीटीवी ले रहा है ना कोई चैनल ले रहा है। फिर मैं डिसाइड हो गया। उसी दौरान मैंने एक और सब्जेक्ट लिखवाया था, उसका पायलट मैंने बना लिया था, लेकिन मैं डिसाइड हो गया क्योंकि मैंने कहा इतना बना के और ये बिक ही नहीं रहा। और ये भी मैं आपको बता दूं, उस साल नहीं वो बिका, उससे अगले साल बिका। ठीक है जी। और मैं नाम नहीं लूंगा, इस वक्त बहुत बड़ा डायरेक्टर है टीवी का, और इस वक्त उसका एक सीरियल भी बहुत इन है। वो ड्रामा, मेरे वाला ड्रामा, मेरा नाम खत्म करके उसने अपना नाम डायरेक्टर पे दिया था। आज खरीद लिया गया। आज टीवी पे वो चला था। मुझे ये कहा गया कि जी डायरेक्टर का नाम चेंज कर दें, आपके पैसे फंसे हुए हैं, आप पैसे उठाएं। तो ये वो, हमने कहा चलो ठीक है, हमें ये क्या है। और वो मैं तो ज्यादा काम नहीं कीता। की करिए सर जी, की करिए, यही तो प्रॉब्लम है। मोनोपोली है, ग्रुपिंग है, जिन कहते न एग्रीकल्चर के लोग जेडे ना कल्चर च लगे। गोशी खान साहब, आप मेरा ख्याल में जो पंजाब ड्रामा एक्ट कमेटी है पंजाब की, उसके मेंबर भी हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, टोटल कितने मेंबर होते हैं? खाली 5 या 6 हैं। अच्छा, आर्टिस्टों में ताहिर अंजुम और मैं। वो जो हाजी नीफ्ता कुकड़? जी हाँ जी। अच्छा। तो ये किस बुनियाद पे आपको सिलेक्ट किया जी उन्होंने? आप क्यों मेंबर बने? अच्छा, मैं बता, क्राइटेरिया क्या होता है? मेरा मकसद ये मैं बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा नाम किसने दिया है, अच्छा, कैसे दिया, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे क्रेडिट पे बहुत सी चीजें हैं। ओके। और उस क्रेडिट को देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने और पंजाब आर्ट काउंसिल ने मेरा नाम दिया। मुझे यही लगता है, क्योंकि ये प्योरली मैं बात अल्लाह के हजूर खड़े होके ना जी, आप कसम भी दौड़े, मुझे नहीं पता, मैंने कोई सिफारिश नहीं कराई। अच्छा। मुझे लेटर आया जी आप मेंबर हैं, आपने ड्रामा कमेटी के मेंबर। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से आपकी मुलाकात तो रहती होगी? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा से मेरी मुलाकात 2 हुई है, उसके बाद मैं तरली कर रहे हैं मेरे में मुलाकात करना। अच्छा ठीक। अच्छा, बिजी है, जाहिर है। नहीं देखें, ये जो ड्रामा रूम है ना जी, जो हम ये कोऑपरेटिव वाला, ये उनका काम है। ये सलाब आ गया, अब जाहिर है उधर बिजी हैं वो, और बहुत से काम है, सियासत भी है, तो वो उधर बिजी हैं, तो वो टाइम नहीं मिलता। जब मिलेगा दे देंगे टाइम, उनकी मेहरबानी है, दे देंगे। ठीक है। अच्छा, तो आपने ये, चलें हम चलते हैं वापस, फिर ड्रामे की हम पूरी करेंगे, स्टेज की दुनिया के। अच्छा चलें, बात मैं कर ही लेता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपने स्टेज के आर्टिस्ट जो सारे हैं हमने देखा, वो अब टीवी चैनल्स पे बैठ गए और बड़ा बड़ा पे किया जाता है उनको। हर ड्रामे में वो, हर इस तरह के शोज में वो बैठे होते हैं, जुगते चुगते मार रहते हैं। आपके कॉलीग्स हैं, सीनियर होंगे, कुछ जूनियर्स होंगे, आप क्यों नहीं बैठे? अच्छा, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जितनी भी लाट काम कर रही है ना, मास वाइड डार साहब से और या 1-2 और आर्टिस्ट होंगे थिएटर पे जो रूटीन से काम कर रहे हैं, वो सब मेरे जूनियर हैं। ओके। वो उनमें से सीनियर कोई नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं एक चैनल पे बैठा था, वो तकरीबन मेरा 4 से 5 साल प्रोग्राम चला, तारों से करे बातें। उसमें मैंने चूंकि गेटअप किया था, और मेरा काम जो है ना वो गेटअप वाला है।
ऐसे मुझे लोगों ने नहीं देखा। उसमें मैं चाचा बन के बैठा था, लाल रंग की टोपी, फिजा अली का प्रोग्राम। ओके, अच्छा, आप ज्यादा कैरेक्टर एक्टिंग की करते हैं, जुगते वाला मामला आपका कम है, ऐसे ही? जी जी बिल्कुल। और मेरे रोल में अगर कोई ऐसी बात आ जाए, जुगत आ जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो लोग हंस पड़े, तो मैं वो करता हूँ। मैं स्पेशली वो नहीं करता एदा मुंह एंजे सालिया फलानिया, ये मेरा काम नहीं है ये। और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पंजाब आर्ट काउंसिल ने मुझे मेंबर की हैसियत से रखा।